नमस्कार, व्योम टीवी के पेज में मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। 2024 का राजनीतिक समीकरण जिस तरीके से गरमाया है झारखंड में, एक चीज तो तय है, हर व्यक्ति आपको एक बात जरूर सुबह से शाम कहेंगे, चाहे जिस पार्टी से आए, हम आपके दिल में रहते हैं, हमको वोट दीजिए और आपका सारा समस्या दूर कर देंगे। 42वें संशोधन का यही समय होता है जिस वक्त पूर्ण रूप से हर पार्टी की तरफ से कहा जाता है हम समाजवादी हैं, लोक कल्याणकारी हैं और पंथ निरपेक्ष वाली बात को आपके पास रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज जो कार्यकर्ता का जो बैठक जो है समय में मतलब कल शाम को ये निर्णय हुआ और ये जो है हमारा सोशल मीडिया के साथियों को हम धन्यवाद देंगे, उनके माध्यम से जो सूचना मिला लोगों को और इतनी संख्या में लोग आए और जो अपेक्षा थी उससे ज़्यादा ही लोग आ गए। मतलब क्या है कि लोगों में उत्साह है, लोगों में राजनीति के प्रति लगाव है, लोग राजनीति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। गांव के लोग भी राजनीति से सहमत हैं या ये कहिए कि राजनीति से परिचित हैं। दादा, ये 15 साल का हम जानना चाहेंगे, आपके जितने समर्थक थे एक बात कह रहे थे कि हम लोग सब छले गए हैं, हम लोगों के साथ कोई विकास का बात नहीं किया गया। जब 15 साल तक छले गए थे तो ये लोग विरोध में क्यों नहीं थे? ये प्रश्न जरूर बनता है। अब तो पिक्चर देखे होंगे शायद, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, तो उसी घर्रे पर यहाँ काम चल रहा है। अब अगर कुछ किए हैं वो, तो दो प्रश्न मेरा है आज। पहला प्रश्न कि 15 साल में वो क्या काम किए हैं, सार्वजनिक कर दें आपके माध्यम से ही सही, आप पूछ रहे तो आपको माध्यम सार्वजनिक कर दें क्या काम किए हैं 15 साल में, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि परिवारवाद नहीं, वंशवाद नहीं, तो एक भाई सांसद एक भाई विधायक, ये परिवारवाद नहीं बात नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी का कहाँ चला गया आइडियोलॉजी उसका? ये जो चीज है, इनकी कथनी और करनी में जो अंतर है। और तीसरा प्रश्न मेरा है कि इतनी अगर लोग कह रहे हैं और लोगों की जज्बात में आज खड़े उतरने के लिए जा रहे हैं जनता के बीच में, जनता ये जानना चाहती है कि विधायक बनने के पूर्व आपके पास कितना संपत्ति था और विधायक बनने के बाद आज उसके पास कितना संपत्ति है, ये अभी भी जनता जानना चाहती है। सार्वजनिक करने का कष्ट। अच्छा, एक चीज बताइए, जब परिवारवाद की आप बात करते हैं तो आप जिस गठबंधन के साथ आते हैं, बसंत सोरेन जी को जब टिकट मिल जाता है, कल्पना सोरेन जी को टिकट लाया जाता है, यहाँ तो नहीं बोला, यहाँ कोई नहीं बोला है, सुनिए जेएमएम नहीं बोला है, इंडिया नहीं बोला है, वो तो सुनिए नहीं, दूसरे पार्टी का बात नहीं है। ये घोषणा भारतीय जनता पार्टी का है, ये कांग्रेस का घोषणा नहीं है। कांग्रेस कभी नहीं बोला है कि कांग्रेस में क्यों नहीं रहेगा परिवार का, बन सकता है, परिवार बन सकता है नहीं। भाजपा ने ये कहा है कि वंशवाद नहीं चलेगा। अच्छा, उसके विरोध में आप लोग बात कर रहे हैं? नहीं, उनको याद दिला रहे हैं, विरोध में नहीं बोल रहे हैं, उनको याद दिला रहे हैं। अच्छा दादा, शत्रुघ्न महतो के टिकट मिलने से आपको तकलीफ क्या होगी? जिस पार्टी को हमको कोई तकलीफ नहीं है। तो फिर ये परिवारवाद का बात लाने का, परिवार का बात का उनका आइडियोलॉजी का बात है, मतलब आइडियोलॉजी गड़बड़ हुआ तो ये स्टेटमेंट आया। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, एचपीसी का मुद्दा को लेकर जलेश्वर महतो जी बात को क्यों नहीं उठाते हैं? हर मुद्दा पर उनको, जब आम मुद्दा पर लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन जब ब्लॉक का बात होता है, जब मतलब सीधी भाषा करें, बीसीसीएल सेक्टर की बात करेंगे तो वहाँ पर जलेश्वर जी उपस्थित दिखते हैं, ऐसा भाजपा वाले आरोप लगा रहे, उनको क्या जवाब दीजिएगा? हम तो उपस्थित है ही, लेकिन हमारी जितनी ताकत है, जितनी क्षमता है, और सत्ताधारी पार्टी वो थे, सत्ता में उस काबिज थे, तो उनकी बात आज भी देखिए, गलत ढंग से बिजली लग रहा है एरिया 1 में, ब्लॉक 2 में, बंगाली पाड़ा में लग रहा है, ये जो है गलत ढंग से लग रहा है। पहले कहीं लगा है, मतलब ये वोट खींचने का, इसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लगना चाहिए, सब जगह लगाना चाहिए। मतलब वो बीसीसीएल का लाइन जहाँ दे रहा है सब जगह लगा दो, कोई आपत्ति नहीं है, एक दो जगह ना लगे, एक दो जगह नहीं। कहने का मतलब है कि अभी क्यों चुनाव के समय? अच्छा, आपका 2 महीना पहले मैया योजना थी, चलिए 60 महीना पहले, 2 महीना पहले नहीं है। आपको जानकारी है कि 5 साल में 2 साल तो चला गया कोरोना में, 1 साल तो चला गया जेल में, बचा कितना दिन? अच्छा, मान लीजिए 2 साल ही बचा, जो समय बचा 24 महीना उस समय ना निर्णय किया लोग, आज हम लोग निर्णय किए इस पे 2 महीना के लिए, वो इसको लॉलीपॉप दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? नहीं, तो आपके तरफ से बात ये भाजपा का आइडियोलॉजी मत पेश करिए आप।
अच्छा, बहुत साफ बात। हेमंत ये बिस्वा 2 शर्मा- महीने का लॉलीपॉप जो शब्द बोल रहे हैं आपत्तिजनक अच्छा, शब्द। 1000 से कौन 25 कह रहा है? अच्छा, 3 महीना 1000 से 3 महीना का क्यों किया? 3 महीना का पेमेंट हो गया और चौथा नहीं पूछने से अगर रुकिएगा तो ये गलत नहीं नहीं रोक नहीं रहे। दादा 1000 3 रुपया महीना से का 2500 रुपया क्यों किया आपने? इसलिए किए कि पैसा आया। कोल इंडिया का वैसे आपको जानकारी है, मालूम है। हम लोग तो ये भी बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं कि 1,36,000 करोड़ रुपया आ जाएगा तो पैसा और बढ़ जाएगा। अच्छा, उनके 2100 रुपया में गोगो दीदी वाला जो शब्द आया तो इसका विरोध आप लोग बड़ा पुरजोर तरीके से किया। तो गोगो दीदी अगर 15 लाख कहाँ गया? क्यों नहीं 15 लाख मिला? जब 15 लाख नहीं दिए और देश में आपका सत्ता चल रहा है तो बगल में छत्तीसगढ़ में कहने दे रहे हैं आप? दादा 5 लाख अरे बात तो सुन तो लीजिए ना। दादा आप अपने बारे में तकलीफ लग रहा है। आप बोल रहे हैं कि टोकिए मत। अच्छा नहीं, 5 लाख वाला नौकरी आप ही दी। हम हमारे पास जितना संसाधन था हमने दिया, जितना वैकेंसी था हमने दिया। ऐसा तो नहीं कि नहीं दिया। आप तो 2 करोड़ बोल के एक भी नहीं दिया। सीजीएल का गड़बड़ी को क्या कहेंगे? देखिए सब चीज दादा सवाल बनने से तो देखिए आम आदमी तो जानना सवाल नहीं चाहता है, ये सवाल नहीं है। ये जो जिस तरह से राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए करोड़ों करोड़ रुपए खर्चा कर दिया, उसी तरह से कुछ मुद्दा उसका। अच्छा, बागमारा का क्या विजन अगला 5 साल के लिए? ये हुआ कायदा का बात। जो सवाल बागमारा का विजन है ये कायदा का बात है। आपको स्पेशल टाइम दिए हैं, आपको कंस्ट्रक्टिव बात करना चाहिए था। क्या कुछ रहेगा दादा 5 साल? मैं बता रहा हूँ, देखिए अब जैसे हमारा जो मिशन है कि ये जो है देश का अति प्रतिष्ठित क्षेत्र है बागमारा, अति प्रतिष्ठित। देश के कोने कोने से लोग यहाँ आए हैं, सबको रोजी मिला, रोजगार मिला, मान मिला, सम्मान मिला, पहचान मिला। किसका देन था? श्रीमती इंदिरा गांधी का देन था। ये याद रखिएगा, आप लोग नहीं चलाइएगा इस सब चीज को। हम ये आपको चुनौती नहीं दे रहे हैं, हम तो चला देंगे। हाँ चला दीजिए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था और देश के कोने कोने से लोग यहाँ आए, सबको यहाँ सम्मान मिला। कौन ऐसा प्रदेश जिसका आदमी नहीं है बागमारा में? लेकिन आज क्या हो रहा है? आज बागमारा का बच्चा देश के कोने कोने में भटक रहा है। ये शर्म की बात है। 15 साल में बदहाल कर दिया है। ये नियमावली में संशोधन जो हुआ है, जो आउटसोर्स आके खड़ा हो गया है, और आउटसोर्स में जो जिस तरह से शोषण हो रहा है, बच्चों का शोषण हो रहा है, उसके भविष्य का शोषण हो रहा है, जिस तरह से 4 साल का जो है सैनिक का शोषण हो रहा है, उसी तरह से बागमारा का शोषण हो रहा है। इसलिए हमने ये तय किया है कि अब जनता का आशीर्वाद मिल जाएगा तो हम संखनाद करेंगे ये जो गलत नीति के खिलाफ में। रोजगार के सवाल पर, यहाँ के विस्थापित के सवाल पर, यहाँ के मजदूरों के सवाल पर उसको न्याय मिलना चाहिए। दादा अल्पसंख्यकों के लिए क्या कुछ रहेगा आपके तरफ से? अल्पसंख्यक बाहर कहीं से वो उनको सनातनी व्यवस्था को नाम देकर अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। नहीं, उनका क्या मामला, उनके पूछिएगा। उनका सवाल हमसे और मत पूछिए। कुछ तो रहेगा, मान लीजिए 50-55 हजार वोट के लिए एक उनका सवाल उनसे पूछिए। अल्पसंख्यक के लिए जनसभा क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल अल्पसंख्यक दिल में है। हम लोग अल्पसंख्यक अलग नहीं करते हैं। हमारा नेता का कहना है SC, ST, OBC माइनॉरिटी बहुत साफ साफ बोलता है। हम भी बोलते हैं साफ साफ। कहीं एक जगह बता दीजिए कि इसको हम अलग करके बात किए हैं तो हम उसको दिल में लगा करके। अच्छा दादा, जहाँ पानी नहीं पहुँचा इस बार पानी पिला दीजिएगा ना। देखिए पानी तो पिलाने का ही काम जल से को है और पानी पिलाने में मास्टर है। बात सबको गलत लोगों को भी पानी पिलाते हैं। एक बाइट चल रहा है, मेरे ही आपने चैनल पर बोले थे कि मुंह में हलक में हाथ डालकर निकाल लेंगे जितना भी कचरा होगा। समय आ रहा है ना। अब लग रहा है कि ये जलेसर जब फिर से अब तो समय आ गया है ना। जनता का आशीर्वाद मिल तो जाने दीजिए ना, फिर देख लीजिएगा ना तमाशा। एक अंतिम प्रश्न रहेगा, क्या कुछ अपील करेंगे बागमारा की जनता से जो कांग्रेस? नहीं, हम तो अपील यही करेंगे कि आज जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में संविधान रहेगा कि नहीं देश का। ये जो एकता का मिसाल है, यहाँ जो खड़े हैं देख लीजिए आप। कोई नहीं कहता है कि कौन वर्ग से है, कौन समुदाय से अगड़ा है कि पिछड़ा है। आप जो शब्द बोले वो है कि हरिजन है, कोई यहाँ परहेज नहीं। सब एक बेंच में बैठ के खाते हैं, हम लोग परहेज नहीं करते। ये मिसाल है, अलग अलग फूल का खुशबू आपके बगीचा में रहेगा, बागमारा में खिलेगा और उस खुशबू का आनंद आपको मिलेगा। सरकार बना देगी। बिल्कुल सरकार तो बनेगी, बिल्कुल सरकार बनेगी। सीना ठोक के बोल रहे हैं। बिल्कुल। एक अंतिम हेमंत करेंगे दादा, हेमंत जी से बागमारा के लिए क्या कुछ मांगेंगे जब आप जीत जाएंगे? नहीं, हेमंत जी से मांगने का प्रश्न नहीं है। हेमंत जी शालीन
और बहुत अनुभवी आज के दिन में नेता उभरे हैं। उनको बोलने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उनको इशारा करने की आवश्यकता है और इशारा समझ जाते हैं। आज जो योजना उतारा है नया योजना, 2 लाख ऋण माफ करना, 200 यूनिट बिजली माफ करना, मामूली बात नहीं है, ऐतिहासिक कदम है ये। बच्चों को पढ़ाई के लिए व्यवस्था करना, बीमार आदमी का इलाज कराने के लिए व्यवस्था करना, 10 रुपये में 2.5 रुपये सरकार दिया है। सोचिए ठंडा दिमाग से इस बात को। आप मीडिया में हैं, उसके पहले आम जनता भी है, इसलिए आम जनता की को समझते हुए उसका भी पीड़ा को रखिए। बस एक तो सही है, जितना मनो गुस्सा नहीं आवास को देने का बात तो ये बहुत अच्छी बात था, लेकिन बालू को महंगा कर दिया, बालू पे टैक्स लगा। थोड़ा सा जरूर आम जनता आपसे जानना चाहिए कि बाद में संशोधन आया कि कमर्शियल में पैसा लगेगा, बाकी मकान में नहीं लगेगा। क्या कुछ कहेंगे? जब आ गया संशोधन तो फिर क्या पूछ रहे हैं इस पर? एक बार जरूर विपक्ष इसको भुनाए। अब वह योजना अच्छा योजना है कि नहीं पे हम आपसे जानना चाहेंगे। 100%। बहुत है, तो फिर जब अच्छा है आप इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि कम बड़ी बात है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से दादा ने कहा है, घेराबंदी तैयार है, 2024 का समीकरण में कांग्रेस सरकार बनने जा रही, लेकिन हम तो पूछेंगे दादा से, हम पर गुस्सा रहे हैं, बात सही है, लेकिन हम तो पूछेंगे अबुआ के टाइम में। 2024 में अबुआ आवास की तो बात की गई, लेकिन बालू महंगा हुआ, 200 यूनिट बिजली फ्री हुआ जरूर, लेकिन 200 यूनिट के नीचे वालों के लिए होगा, ऊपर वालों के लिए। जय हिंद श्रीमान। जो कुछ होगा बागमारा की तरफ देखा जाए किसके माथे पर राज।